अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। आज के इस वीडियो में लोहड़ी पर्व से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। लोहड़ी को पहले तिलोड़ी कहा जाता था। ये शब्द तिल तथा रोड़ी यानी गुड़ की रोड़ी शब्दों के मेल से बना है, जो समय के साथ बदलकर लोहड़ी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। मकर संक्रांति के दिन भी तिल गुड़ खाने और बांटने का महत्व है। पंजाब के कई इलाकों में इसे लोही या लोई भी कहा जाता है। मकर संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। ये पंजाबियों के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। अब तो लोहड़ी की धूम सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी बसे पंजाबियों की वजह से हर जगह दिखाई देती है। इस पर्व के मनाए जाने के पीछे एक प्रचलित लोक कथा भी है कि मकर संक्रांति के दिन कंस ने कृष्ण को मारने के लिए लोहिता नामक राक्षसी को गोकुल में भेजा था, जिसे कृष्ण ने खेल खेल में ही मार डाला था। उसी घटना की स्मृति में लोहिता का पावन पर्व मनाया जाता है। सिंधी समाज में भी मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व लाल लाही के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। समय के साथ साथ इस पर्व को मनाने के तरीके भी बदले हैं। पंजाब में आज भी जहां ये पर्व परंपरागत तरीके से मनाया जाता है, वहीं दिल्ली में इसने आधुनिक रूप ले लिया है। पंजाब में इस दिन सभी गली मोहल्लों में ये दृश्य आम होता है कि बहुएं लोकगीत गाते हुए घर घर जाती हैं और लोहड़ी मांगती हैं। महिलाएं जो दुल्ला भट्टी के लोकगीत गाती हैं, उसके पीछे मान्यता है कि महाराजा अकबर के शासनकाल में दुल्ला भट्टी एक लुटेरा था, लेकिन वो हिंदू लड़कियों को गुलाम के तौर पर बेचे जाने का विरोधी था। उन्हें बचाकर वो उनकी हिंदू लड़कों से शादी करा देता था। गीतों के माध्यम से उसके प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक राजा दक्ष की पुत्री सती ने अपने पति भगवान शंकर के अपमान से दुखी होकर खुद को अग्नि के हवाले कर दिया था। इसकी याद में ही ये अग्नि जलाई जाती है। अब जानते हैं लोहड़ी कैसे मनाई जाती है। इस दिन सूर्य ढलते ही खेतों में बड़े बड़े अलाव जलाए जाते हैं। घरों के सामने भी इसी प्रकार का दृश्य होता है। लोग ऊंची उठती अग्निशिखाओं के चारों ओर एकत्रित होकर अलाव की परिक्रमा करते हैं और अग्नि को पके हुए चावल, मक्का के दाने तथा अन्य चबाने वाले भोज्य पदार्थ अर्पित करते हैं। आदर आए दलितर जाए, इस प्रकार के गीत व लोकगीत इस पर्व पर गाए जाते हैं। ये एक प्रकार से अग्नि को समर्पित प्रार्थना है, जिसमें अग्नि भगवान से प्रचुरता व समृद्धि की कामना की जाती है। प्रसाद में 5 मुख्य वस्तुएं होती हैं: तिल, गज्जक, गुड़, मूंगफली तथा मक्का के दाने। इस दिन जगह जगह युवक एकत्रित होकर ढोल की थाप पर भांगड़ा करते हैं और एक दूसरे को लोहड़ी की बधाइयां देते हैं। महिलाएं भी खेतों की हरियाली के बीच अपनी चुनरी लहराते हुए उमंगों को नई उड़ान देती हुई प्रतीत होती हैं। महिलाएं इस पर्व की तैयारी कुछ दिन पहले से ही शुरू कर देती हैं और समूहों में एकत्रित होकर एक दूसरे के हाथों में विभिन्न आकृतियों वाली मेहंदी रचाती हैं। पंजाब में नई बहू और नवजात बच्चे के लिए तो लोहड़ी का विशेष महत्व होता है। इस दिन रेवड़ी और मूंगफली वितरण के साथ ही मक्के की रोटी और सरसों के साग का भोज भी आयोजित किया जाता है। अब जानते हैं इस पर्व का धार्मिक महत्व क्या है। माना जाता है इस दिन धरती सूर्य से अपने सुदूर बिंदु से फिर दोबारा सूर्य की ओर मुख करना प्रारंभ कर देती है। ये पर्व खुशहाली के आगमन का प्रतीक भी है। साल के पहले मास जनवरी में जब ये पर्व मनाया जाता है, उस समय सर्दी का मौसम जाने को होता है। इस पर्व की धूम उत्तर भारत, खासकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ज्यादा होती है। कृषक समुदाय में ये पर्व उत्साह और उमंग का संचार करता है, क्योंकि इस पर्व तक उनकी फसल पक कर तैयार हो चुकी होती है, जिसको उन्होंने अथक मेहनत से बोया और सींचा था। पर्व के दिन रात को जब लोहड़ी जलाई जाती है तो उसकी पूजा गेहूं की नई फसल के बालों से ही की जाती है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगले सप्ताह फिर से किसी नए विषय पर बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।